Hello class, I hope you all are fine at your home. Now, let us proceed further with our next topic. In our earlier topic, what we have learned? We have learned about prime numbers, we have learned about co-prime numbers, we have learned about composite numbers, we have learned about twin prime numbers and many more things. We have also learned how to find out prime numbers from 1 to 100 using the Greek mathematicians C. Okay, now let us proceed further in our topic and let us start knowing what are factors and what are common factors and what are multiples. Factors or multiples तो आपको पता ही है. In our very first lecture we have discussed about them. Now what are common factors and what are common multiples? Common factors क्या होते हैं? फैक्टर्स जो कि शेयर करे जाते हैं दो या दो से ज्यादा होल नंबर्स के थ्रू, वो होते हैं कॉमन फैक्टर्स. ठीक है. मल्टीपल्स क्या होते हैं? फैक्टर्स ऑफ टू और मोर नंबर्स. फैक्टर्स ऑफ टू और मोर नंबर्स एंड देन फाइंड सम फैक्टर्स आर सेम, देन दे आर कॉल्ड एज कॉमन फैक्टर्स. फैक्टर करते हैं हम दो या दो से ज्यादा नंबरों के और उसमें से पता लगता है कि फैक्टर्स दोनों नंबर्स में कौन कौन से कॉमन है या सेम है, तो उन फैक्टर्स को हम कॉमन फैक्टर्स बोलते हैं दोनों नंबर्स के. नाउ लेट अस सी विद एन एग्जांपल के थ्रू देखते हैं कॉमन फैक्टर्स. अब 16 है. 16 का फैक्टर है 1 2 4 6 एंड 16. दीज आर फैक्टर्स ऑफ 16. नाउ एक और नंबर ले लेते हैं फैक्टर्स ऑफ 12. उसका 1 2 4 6 एंड 12. ठीक है, ये दोनों के फैक्टर्स हैं. अब इनमें से कॉमन दोनों नंबर्स कौन कौन से फैक्टर्स कॉमनली शेयर करते हैं? जैसे कि 16 2 शेयर करता है, 12 भी 2 शेयर करता है, 16 4 शेयर करता है एंड 12 भी 4 शेयर करता है. नाउ 6 तो शेयर करता नहीं है, ना ही ये 12 शेयर करता है. तो हमारे दो कॉमन फैक्टर्स हमें मिले. हम 1 को नहीं लेंगे. वी डोंट टेक 1 एज अ कॉमन फैक्टर्स. ठीक है, होता है पर नहीं लेते. नाउ देयर आर टू कॉमन फैक्टर्स वी आर गेटिंग फ्रॉम 16 एंड 12. 16 और 12 से हमें दो कॉमन फैक्टर्स मिले. कौन कौन से? अब हम देखते हैं कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से हुए. एक तो हमारा हुआ 2 और एक हुआ हमारा 4. These are written down in ascending order. ठीक है, ascending order में हम देखते हैं. This is the order in which we have to write. ठीक है, increasing order में हमें लिखना होता है. Now common multiples हमने डेफिनेशन पढ़ ली है. अब हम common multiples निकालेंगे. हमने एक ही लिया 4 और एक ही लिया है नंबर 6. अब इनके मल्टीपल मतलब मल्टीप्लाई करना. 4 × 4 to the 8 12 16 20 24 28 32 तक. इन आगे तक बहुत नंबर आएगा. ऐसी 6 12 18 24 30 36 42 एंड 48. इनफिनाइट डॉट्स तो लगे कि इनफिनाइट है. फैक्टर्स तो आप मल्टीपल्स तो आप और निकाल सकते हो, मल्टीप्लाई करते जाओगे करते जाएंगे. अब इनके कॉमन मल्टीपल्स हमारे पास कौन कौन से हैं? लेट अस सी. क्या 4 नीचे है? नहीं है. 8 है? नहीं है. 12 है? नहीं है. 16 है? नहीं है. 20 है? नहीं है. 24 है? नहीं है. ये है, ये रहा आपका 24 और यहाँ एक रहा 24. ठीक है, अब और आगे देखते हैं. क्या 28 है? नहीं, 28 भी नहीं है. इधर हमारा 12 छूट गया. सॉरी. ठीक है, 12 हमें कॉमन था. कॉमन हमारे को एक मल्टीपल मिला यहाँ पे. और कोई नंबर है? और कोई नंबर नहीं है. तो कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 4 एंड 6 आर क्या क्या होंगे? कॉमन मल्टीपल कॉमन multiple of 4 and 6 are 12 and 24. ये दो हमारे common multiples से निकल के आए. I think with this particular example and the definition, common factors and common multiples क्या होते हैं ये clear हो गया होगा. Now, as we know common factors and common multiples, now let us further continue and understand index or power notation. What it is known as. When a number is multiplied by itself, it can be written in short form by using index or power notation. ठीक है, जब नंबर
मल्टीप्लाई किया जाता है खुद के साथ नंबर ऑफ टाइम्स, वो शॉर्ट में भी लिखा जा सकता है, ठीक है। उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, इंडेक्स और पावर नोटेशन, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे देख रहे हैं, here you can see 3 is multiplied by 4 times। अगर हमें इसे शॉर्ट में लिखना है, यहाँ कितने 3 है 4, it can be written as 3 to the power 4, it can be written as 3 to the power 4। जितने टाइम ये नंबर रिपीट हो रहा है उतने टाइम यहाँ पे वैल्यू चेंज हो जाएगी। अगर 2 टाइम्स हो रहा है तो 2 टाइम्स, 1 हो रहा है तो हमें मतलब लगाने की जरूरत ही नहीं है, 2 हो रहा है तो 2 टाइम्स, 3 हो रहा है तो 3 टाइम्स, 4 तो 4 एंड 5 टाइम्स हो रहा है तो 5 टाइम्स एंड ग्रेटर इंक्रीज रहेगी जैसे जैसे नंबर की मल्टीप्लाई बढ़ती जाएगी। The index tell you how many times it has to be multiplied. Index, this is known as index value। यहाँ पे दिख रहा है, ये है index value। ये बताती है हमें कितनी बार वो नंबर, क्या कौन सा नंबर, बेस, दिस इज नोन एज बेस। बेस हमेशा बड़ा लिखा जाएगा और जो उसकी इंडेक्स होगी या फिर पावर होगी वो हमेशा छोटी लिखी जाएगी, थोड़ा सा ऊपर करके, ठीक है, बराबर में नहीं लिखी जाएगी, वरना वो एज अ इंडेक्स नहीं ट्रीट किया जाएगा, उसे छोटा सा ऊपर ही लिखा जाएगा, जैसे मैंने यहाँ पे लिख रखा है, बेस द नंबर व्हिच इज टू बी मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ रिपीटेडली, और कितने टाइम मल्टीप्लाई होना है क्या बताएगा, वो उसका इंडेक्स पावर, जैसे यहाँ पे 4 है तो मतलब 4 टाइम्स मल्टीप्लाई होना है। द इंडेक्स इज आल्सो कॉल्ड द एक्सपोनेंट और पावर। इस इंडेक्स को हम पावर या फिर एक्सपोनेंट भी बोलते हैं, ओके। जैसे कि यहाँ पे अगर आपके पास फैक्टर्स हैं 2 into 2 into 2, तो आपको अगर इसे शॉर्ट में रिप्रेजेंट करना है, बेस तो 2 है क्योंकि 2 को रिपीट होना है कितने टाइम, 1 2 3, तो 2 to the power 3। ऐसे ही अगर 2 जो है 2 टाइम्स रिपीट हुआ है तो 2 to the power 2, ठीक है, क्यों, बेस तो सेम है, कितनी बार रिपीट है 1 एंड 2 टाइम। ऐसे ही अगर 2 जो है 4 टाइम्स रिपीट होता है, मतलब 4 टाइम्स वो आपस में ही मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हमें इसे कैसे लिखते हैं, 2 to the power 4। ऐसे ही फर्दर जितने नंबर्स होंगे बेस वही रहेगा एंड पावर वुड बी चेंजिंग एज द नंबर ऑफ काउंट। I think this index power and particular index topic is clear to you. You will be easily able to understand it. Maybe we are not going to use it in this chapter, but later on it will be very helpful. It has to be told in this particular topic. Okay? Now let us continue with our new topic which we have to cover. Previous thinking base building थी, ये हमारा टॉपिक है जो हमें कवर करना है। क्या है, प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन, और प्राइम फैक्टराइजेशन करने के लिए आपको प्राइम नंबर्स पता होने चाहिए, ठीक है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। यू शुड नो द रूल्स ऑफ प्राइम, यू शुड नो हाउ व्हाट आर प्राइम नंबर्स। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ अ नंबर, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ नंबर is a product of factors, is a product as लिख दिया है, is a product of factors which are prime number, जो कि प्राइम नंबर्स हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है, एक नंबर्स के ऐसे फैक्टर्स तो आपको पता ही है क्या होते हैं, एक नंबर के ऐसे फैक्टर्स जो कि सारे के सारे प्राइम नंबर्स हैं। अब फॉर एग्जांपल हम लोग लेते हैं, अब जैसे 60 है, हमने 60 लिया, सॉरी फॉर एग्जांपल हमने 60 लिया, ठीक है, 60 के देयर वुड बी नंबर ऑफ फैक्टर्स, नंबर ऑफ वेज इन व्हिच वी कैन डू द फैक्टर्स ऑफ 60। कैसे, 2 into 30, ये भी तो फैक्टर होगा, ठीक है, और कैसे कर सकते हैं, 2 into 3 into 10, ये भी एक फैक्टर हो सकता है, हो सकता है, अरे हो सकता है कि नहीं हो सकता है, ठीक है। तो ये हमारे इस तरीके से फैक्टर, और भी तरीके हो सकते हैं जिनसे 60 का हम फैक्टर कर सकते हैं, लेकिन हमें क्या निकालना है, प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है। तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन है क्या, नहीं, उसकी डेफिनेशन क्या कहती है, उस नंबर के जितने भी फैक्टर्स होंगे वो सारे के सारे प्राइम नंबर्स होंगे, और यहाँ पे 2 तो है प्राइम नंबर, 3 भी है यहाँ पे प्राइम नंबर, पर 30 नहीं है, क्यों, इसके पीछे डेफिनेशन है प्राइम नंबर्स की, क्या, कि प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो खाली खुद से या फिर 1 से डिविजिबल होते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है, इनके नंबर ऑफ फैक्टर्स से बनाएंगे। प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनके खाली 2 ही फैक्टर्स होते हैं, पर इनके नंबर ऑफ फैक्टर्स होते हैं 30 के, समझ गए। इसीलिए हम ऐसे नहीं करेंगे, तो
हमें प्राइम फैक्टराइजेशन इस मेथड से करना। अब जैसे मैंने यहाँ पे प्राइम फैक्टर्स निकाल रखे हैं इस पर्टिकुलर नंबर की, ठीक है, और इसके, ये सब क्या है, ये सब प्राइम फैक्टर्स हैं। ये प्राइम फैक्टर्स हैं 60 के, ये प्राइम फैक्टर्स हैं 126 के। इसमें कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो कि कंपोजिट नंबर होगा। तो हमें प्राइम फैक्टराइजेशन में यही सीखना है कि हम कैसे प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे पर्टिकुलर नंबर के। जैसे 2 है, 2 एक प्राइम नंबर है, 3 एक प्राइम नंबर है, 5 एक प्राइम नंबर है। ऐसे ही 2 एक प्राइम नंबर है, उसमें 3 भी प्राइम नंबर है और 7 भी प्राइम नंबर है, ठीक है। ये हम दो मेथड से निकालते हैं। पहला होता है फैक्टर ट्री मेथड एंड सेकंड वन इज डिवीजन मेथड। अब वो हम पढ़ेंगे। एंड बिफोर दैट लेट मी टेल यू इंडेक्स पावर क्वोशिएंट्स का, इंडेक्स पावर का या फिर नोटेशंस का हम यूज कैसे करते हैं। अब जैसे ये है, इसे हमें शॉर्ट में लिखना है, तो हम 2 जो है 2 बार रिपीट हुआ है, तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 2 to the power of 2 into 3 into 5, शॉर्ट हो गया, ठीक है। ऐसे ही 126 का है, 2 into 3 कितनी बार रिपीट हुआ है, 2 बार की बेस है और इसकी पावर है 3 into 7, तो शॉर्ट हो गया। जब हमारे पास नंबर ऑफ फैक्टर एक ही नंबर ज्यादा बार होगा तो हम ये इंडेक्स पावर का यूज करते हैं। Now let us look at a refined definition of prime factorization. Let us understand factor tree method and division method. ठीक है, it is the process of expressing a number as the product of prime number. ठीक है, it is the process of expressing a number as a product of prime number. अब हम factor tree method से कैसे निकालेंगे? चलिए कोई भी दो फैक्टर्स ले लीजिए, स्टार्ट कर लीजिए। जैसे हमने यहाँ पे ले लिया एक फैक्टर 2 ले लिया और एक फैक्टर 30 ले लिया। 2 3 द 2 30 द 60 होता है, तो ये 60 है, वेरीफाई हो गया। फिर नीचे इसके फैक्टर्स तो हो नहीं सकते, ठीक। अब 30 के करेंगे, 30 का क्या होगा, एक फैक्टर 3 हो गया और एक फैक्टर 10 हो गया। हमको तब तक फैक्टराइज करते रहना है जब तक हमको सारे फैक्टर्स प्राइम नंबर्स नहीं मिल जाते हैं। अब 3 फर्दर नहीं हो सकता, इसके बाद क्या हो जाएगा हमारा 2 और 5, ठीक है। अब जो हमारे सारे नंबर्स आए हैं वो क्या आए हैं, अब इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, इनटू सबको लाइन में लिखेंगे, ठीक है, ठीक। तो ये हमारे निकल आए प्राइम फैक्टर्स यूजिंग द फैक्टर ट्री मेथड। अब 60 के प्राइम फैक्टर्स क्या हो गए, एक तो 2 हो गया, एक 3 हो गया, एक 2 हो गया, एक 5 हो गया। बोला था असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं, अरेंजमेंट करते हैं हम फैक्टर्स का। तो 60 के प्राइम फैक्टर्स हो गए 2 into 3, sorry 2 into 2 into 3 into 5. These all are prime factors of 60. ओके, इनको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें प्रोडक्ट मिलेगा 60 और प्राइम फैक्टर हमेशा प्राइम नंबर्स ही से बना होता है। नाउ लेट अस सी अनदर मेथड दैट इज डिवीजन मेथड। ठीक है, दोनों मेथड में से कोई भी मेथड हम यूज कर सकते हैं, ठीक है, किसी भी नंबर्स के प्राइम फैक्टर निकालने के लिए। नाउ यहां भी स्टार्ट करेंगे, इसको स्टार्ट करेंगे सबसे छोटे प्राइम नंबर से फैक्टर करना, किसी भी छोटे नंबर से। सबसे छोटा कौन सा है, 2 30, फिर उसके बाद आ जाएगा आपका 3 10, फिर क्या आ जाएगा 2 5, ठीक है, 2 5। अभी हमारा फैक्टर्स निकल आए, इसको हम और फर्दर कर सकते हैं अगर करना चाहें, ऐसे करने की जरूरत नहीं है जब तक यहाँ 1 ना आ जाए, ठीक है। तो हम इसके प्राइम फैक्टर्स अब 60 के क्या हो गए, 2 इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे, 2 into 2 into 3 into 5, ठीक है। ये सारे प्राइम नंबर्स हैं और फैक्टर्स हैं 60 के। This is the prime factorization. There are two methods. One is factor tree method. Second is division method. If you are having any problem regarding factor tree or division method, you can ask it from me in the comment box or you can call me regarding it. Okay. Thank you.